नगर का सारा ईंधन लपेट कर उसमें आग लगा दी। होलिका जल के रात हो गई, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। होलिका को जला हुआ देखकर, प्रहलाद को जीवित देखकर हिरणाक्ष बौखला गया। हाथों में तलवार लेकर मदिरा का नशा करके प्रहलाद से कहता है, क्या तुम्हारा भगवान सर्वत्र है? क्या भगवान सर्वव्यापक है? क्या भगवान कण कण में है? प्रहलाद कहते हैं, पिताजी भगवान कण कण में है। वो कण कण में भगवान बसो और प्रगट को प्रहलाद का। भगवान तो आज भी कण कण में है, लेकिन उनकी व्यापकता को दर्शाने वाले भक्त नहीं है। मदिरा का नशे में हाथों में तलवार लेकर कहने लगे, यदि तेरा भगवान कण कण में है तो इस खंबे में जरूर निकलेगा। प्रहलाद कहते हैं, हाँ पिताजी भगवान स्तंभ में जरूर निकलेगा, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रहा हूं, मेरे नाथ बड़े दयालु हैं। अरे जिसकी छत्र छाया में संसार पल रहा वो नाथ है, और तुम लोग उससे विमुख होकर के क्यों अपने आप को अनाथ कर रहे हो? जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, पीने का क्या फायदा? ओ रात पीली सुबह को उतर जाएगी, रात पीली सुबह को उतर जाएगी। ये संसारिक नशे थोड़े देर के लिए टिकते हैं, लेकिन परमात्मा का नशा जन्म जन्मांतर का होता है। प्रहलाद कहता है, पिताजी तुम ये मदिरा दारू पी रहे हो, ये नशा तुम्हारा थोड़ी देर का है, वास्तविक नशा कर लो। वो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात पीली सुबह को उतर जाएगी, रात पीली सुबह को उतर जाएगी। जाम पीना है पी लो हरि नाम का, जाम पीना है पी लो हरि नाम का। जाम पीना है पी लो हरि नाम का, जाम पीना है पी लो हरि नाम का। तेरी सारी तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। जग में आकर ना तूने मुझे अच्छा किया, जग में आकर ना तूने कुछ अच्छा किया। जग में आकर ना तूने कुछ अच्छा किया, जग में आकर ना तूने कुछ अच्छा किया। मेरे अमृत के
विष में बदल जाएगी। मेरा अमृत की विष में बदल जाएगी। उलझे रहोगे भंवर जाल में, तुम उलझे रहोगे भंवर जाल में। तुम उलझे रहोगे भंवर जाल में, तुम उलझे रहोगे भंवर जाल में। मेरा अमृत की विष में बदल जाएगी। मेरा अमृत की विष में बदल जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। कहते हैं क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में है? प्रहलाद कहते हैं पिताजी वो सर्वत्र सर्वव्यापक जड़ क्षेत्र में परमात्मा है, जहाँ भी आप देखोगे वहीं पर मिल जाएगा। बड़े जोर से तलवार का प्रहार खंबे को किया तो वहां से प्रकट हुए श्री नरसिंह भगवान। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। नर सिंह मनुष्य और पशु, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था हिरण्याक्ष ने, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना पृथ्वी पे ना आकाश में, ना सुबह को ना शाम को, ना मनुष्य से ना देव से। भगवान ऐसा ही विचित्र रूप बनाकर आ गया। एक बार भगवान न जाने कैसे कैसे विचित्र रूप बना लेता है। एक बार अकाल पड़ गया श्री राधे, अकाल पड़ गया। एक बार बारिश नहीं हुई, पानी से लोग प्यासे मर गए। एक तालाब थी, उसके चारों तरफ बड़े पेड़ लगे हुए थे और गांव सारा प्यास से बेचैन था। और गांव के मन में वहम था कि इस तालाब में भूत रहता है और वहां पर रहता था एक भूत। जो व्यक्ति तालाब में पानी लेने गया वो कभी जीवित वापस नहीं आया। तो वहां पर एक भक्त गुजर रहा था, एक महात्मा जी आ गए। बाबा ने कहा पानी पिलाओ। गांव वालों ने कहा बाबा यहाँ तो बच्चे भी पानी से मर रहे हैं, पानी नहीं है और तालाब में पानी है, वहां पर भूत है। अब बाबा ने कहा या तो सारे गांव वाले पानी पिएंगे या हम मरेंगे। जाकर के तालाब में बाबा पानी पीने लगा। जैसे ही बाबा पानी पी रहा था सामने वो भूत आ गया। अब महात्मा ने कहा हे मेरे नाथ, हे मेरे कन्हैया, ये कैसा स्वरूप बना रखा है? भूत को ही भगवान। और भक्त के दर्शन करके वो भूत मोक्ष से वैकुंठ को प्रस्थान कर गया। तो भगवान कण कण में होते हैं। थोड़े से समय के उपरांत ही हिरण्याक्ष का प्रणाम कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। गंधर्व मंगल गान करने लगे और समस्त देवता वहां पर विराजमान हो गए। प्रहलाद भक्त को भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया और वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा प्रभु आज मैं आपकी गोदी में बैठा हूँ सो मैं आपका पुत्र हो गया।
और ये सारा संसार मेरा हो गया, मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी भक्त प्रहलाद से भगवान ने कहा कि तुम मेरी इच्छा से इस पृथ्वी का राज्य करो। और भक्त प्रहलाद पृथ्वी का राज्य करने लगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा हरि जय राधा रमण गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। उसी असुरकुल में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद भक्त का एक पुत्र हुआ। एक बार उसके द्वार पर ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र आ गया कि महाराज मेरी आयु कम रह गई। तो प्रहलाद के उस पुत्र ने उसको अपनी जिंदगी भी दान में दे दी। उसका पुत्र आगे प्रहलाद का पुत्र हुआ दानव राज बलि। दानव राज बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा कावेरी नदी के तट पे महान यज्ञ किया और यज्ञ में विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के प्रभाव से जाकर के स्वर्ग में सर्पनाद किया। इंद्र अपने आसन को छोड़ के भाग गया। कुबेर अपने भंडार को छोड़ के भाग गया। सभी देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर श्रृंखलाओं में छूट गए। और इंद्रासन को खाली देखकर दानव राज बलि इंद्र का राजा बन बैठा। बहुत समय के पश्चात में माता अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा कि हे प्रभु हे
भाव मेरे पुत्रों की श्री वापस दिलवा दो। काश्यप जी ने कहा है देवी, भाद्रपद के महीने में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक जो व्रत ब्रह्मा ने आपको बतलाया है उस व्रत को करो। उस व्रत के करने से तुम्हें प्रतापी पुत्र होगा, तेजस्वी पुत्र होगा। स्वयं मधुसूदन भगवान तुम्हारी कोख से जन्म लेकर आए। सुखदेव जी कहते हैं ऋषियों, हे परीक्षित महाराज, माता दिति ने विधिवत से व्रत को किया, जिसके प्रभाव से माता दिति के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। बोली श्री वामन भगवान की जय। वामन जो जन्म लेते ही 52 अंगुल के थे, बावने तो वामन भगवान ने समस्त देवताओं में ओली बात वैसी अपना कुछ ना कुछ वामन को दान दिया। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी। हरि हरि नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी। हरि हरि लीला जग से न्यारी हरि हरि। नारायण नारायण हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आगे बिहारी रखले की जय हो। तो वामन जी भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और राजा बलि को भी अभिमान हो गया था कि जो मेरे द्वार पर एक बार मांगने के लिए आ जाए तो उसको ताजिंदगी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये दान का महत्व भी बड़ा विशेष बतलाया है भागवतकार ने कि दान देने के पश्चात में दान दाता दान देने वाला भूल जाए और दान लेने के पश्चात में दान लेने वाला भूल जाए, तब जाकर के दान फलदायक होता है। और दान किसको देना चाहिए और दान क्यों देना चाहिए? राजा बलि को अभिमान है कि मैं बहुत बड़ा दान दाता हूं, कोई मेरे द्वार पर एक बार मांगने आए मैं उसको इतना दान दे दूं कि उसको फिर मांगने की जरूरत ना पड़े जिंदगी में कभी। वामन भगवान जाके माता पार्वती से भिक्षा मांगते हैं, हे माता भिक्षा देहि।
तो थोड़ा सा अन्न माता देती है। बलि वामन कहता है माता मुझे ज्यादा भिक्षा चाहिए और भिक्षा चाहिए। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने बतलाया कि कावेरी नदी के तट पर दानवराज बलि यज्ञ कर रहे हैं। उसके द्वार पर एक बार कोई मांगने चला जाए तो उसको किसी को मांगने की द्वारा से जरूरत नहीं है। गांव गांव अलग जगाते हुए दानवराज बलि के द्वार पे पहुंच गए वामन भगवान। वामन भगवान ने राजा बलि से जाके के द्वार पे अलग जगाई कि हे राजन, मैं दान मांगने के लिए आपसे आया हूं। मैंने आपका नाम सुना है, आपके पिता का नाम सुना है, आपके दादा का नाम सुना है। बलि कहता है ये बालक छोटा सा है, 8 वर्ष की इसकी उम्र है और ये बातें करता है दादा परदादा पिता परपिता की। इतना सुंदर बालक है। बलि देखकर कहने लगा हे ब्राह्मण बालक, पहले तो आप मेरे घर चलिए, मैं आपकी विधिवत से पूजा करना चाहता हूं। आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि यह ब्राह्मण बालक नहीं है, यह विष्णु है। तेरा सब कुछ छीनने के लिए, तुझे दरिद्र करने के लिए आया है। बलि कहता है हे गुरुदेव, आपने कहा है तुम वस्तु गोविंदा तुम अर्पणम करिष्यते। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम कहते हो भगवान को सब कुछ अर्पण कर दो, और जब आज भगवान मेरे द्वार पर मांगने के लिए आया है तो मुझसे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं होगा, क्योंकि भगवान किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं जाते। भगवान किसी बड़े भक्त के दरबार में मांगने के लिए जाते हैं, और आज मेरे द्वार पर भगवान मांगने के लिए आए। राजा बलि ने अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने विधिवत से वामन भगवान की पूजा की, और राजा बलि अपनी पत्नी से पूछता है कि ये ब्राह्मण आज मुझे दरबार पर मांगने के लिए आया है। ये कहता है कि जैसे मैं दान लूंगा ऐसे ही तुम्हें दान देना पड़ेगा। तो राजा बलि की पत्नी कहती है कि हमारे द्वार पर ब्राह्मण आया है, यही बहुत बड़ी बात है। आप इसको जो मांगता है दान दे दीजिए। ओ दे दो दान ब्राह्मण को, मैं कहूँ जोड़ के हाथ पिया। आए ब्राह्मण द्वार तेरे या छोटी ना कोई बात पिया। आए ब्राह्मण द्वार तेरे या छोटी को ना बात पिया। दे दो दान ब्राह्मण को, मैं कहूँ जोड़ के हाथ पिया।
पे तीनों प्राणी थे। एक हरिश्चंद्र दानी थे, सत पे तीनों प्राणी थे। एक हरिश्चंद्र दानी थे, सत पे तीनों प्राणी थे। एक हरिश्चंद्र दानी थे, सत पे तीनों बन के महराज दे दिया, बन के महराज दे दिया, संता की राखी राज दिया। सपने के महराज दे दिया, सपने के महराज दे दिया, संता की राखी राज दिया। छोटी ना कोई सत के ऊपर चल रहे थे, प्राणी काशी में सत के ऊपर चल रहे थे, सत के ऊपर चल रहे थे। धर्म दान और दया सबके ऊपर कर रहे थे, वो सबके ऊपर कर रहे थे। आज छुटा था सुपन में काले मारी रात किया। जवान ब्राह्मण को या छोटी भोला बात किया, आए बार ब्राह्मण ने छोटी भोला बात किया। ये जवान ब्राह्मण को मैं कहूँ जोड़ के हाथ किया, हाथ किया। किशन के पास सुदामा वो मांगण खातर आया था, मांगण खातर आया था। द्वारकाधीश ने ब्राह्मण ऊपर सारा द्वारकाधीश ने ऊपर सारा रत्नमाला बलि की पुत्री कि कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक तो मेरा पुत्र होना चाहिए, मेरा संतन पान करे। भगवान ने कहा देवी तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। अब वामन ने कहा कि मैं संतलम के माध्यम से दान लेना चाहता हूँ 3 पग भूमि। बलि कहता है अरे ब्राह्मण बालक, बालक बुद्धि होने के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बालक है। 3 गांव मुझसे मांग लेते, 3 देश मांग लेते, 3 राज्य मांग लेते, मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हूं। दोनों ने संकल्प किया और संकल्प के बाद में वामन जी भगवान ने अपना विराट स्वरूप बना लिया।
पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग में आकाश को नाप दिया और तीसरा पग ब्रह्मलोक से होते हुए ब्रह्मा ने चरण धोए, चरणामृत लिया, जो आकाश गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, जो बरसात होती है वो ब्रह्मा के करमंडल का जल ब्रह्मा ने सारे जगत पे छिड़क दिया। अब 3 पग भूमि में, 2 पग में ही सब कुछ नाप दिया। तीसरे में बोला भगवान के बलि, मैं तीसरा पग कहां पर रखूं? बोले वागे बिहारी। बलि ने कहा भगवान आप तीसरा पग मेरे सर पे रख लीजिए, क्योंकि दान दाता अभी शेष है। और दानवराज बलि को भगवान ने बंदी बना दिया। बलि की पत्नी ने प्रार्थना की, प्रभु आपके स्वरूप को ब्रह्मादि भी नहीं जान सकते, फिर हम मूर्ख अज्ञानी आपके स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? आप मेरे पति पर कृपा कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। तो दानवराज बलि के प्रसन्न होने पर भगवान ने कहा, बलि वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। भगवान से बलि कहते हैं, तन दे धन को राखिए और धन दे रखिए लाज, तन मन धन सब राखिए एक धर्म के काज। कि तन मन धन सब राखिए एक धर्म के काज। प्रभु तन दिए स्वच्छ और धन दिए कि कहीं पर मेरी लाज ना जाए, लेकिन धर्म के काम में, कथा कीर्तन में, भगवान के कार्य में मैं दान कर सकूं, मुझे नियत भी ऐसे दे दीजिए। भगवान से कहता है कि एक वरदान मैं आपसे मांगता हूं कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। आप भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं? सभी जानते हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, चाहते हैं? यहाँ से बोलते हैं, ऐसे निकलते। लीजिए, एक भजन के माध्यम से हम भगवान के दर्शन करेंगे और कल का हमारा जो प्रोग्राम है वो ध्यान से सुनिए। अपने जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबको कन्हैया के पोशाक में, पोशाक क्या समझते हैं? ड्रेस सजा के आ गया सभी। कल भागवत के माध्यम से कन्हैया का जन्मदिन बनाएंगे। कल प्रोग्राम चलेगा 1 बजे से प्रारंभ होगा। सारे अपने अपने बच्चों को, जितने भी गांव वाले हैं, छोटे छोटे बच्चों को 2 महीने का, 4 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, इससे ऊपर नहीं, 3 साल तक के बच्चों को बस कन्हैया की पोशाक में, और पोशाक मंगा लिया शहर से। ये मत सोचो कि पैसे लगेंगे। जन्मदिन कृष्णा का हम मनाते हैं, उसने हमें सब कुछ दिया। बिस्किट, टॉफी, गुब्बारे, बलून इत्यादि सब कुछ बड़े धूमधाम से कन्हैया जी का जन्मदिन। बलि भगवान से कहते हो ना, झूमते हुए, नाचते हुए, यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा रसिक प्रारंभ होती है। आज तक 3 दिन की जो कथा है वो पितरों की होती है, पूर्वजों की, जो मर चुके हैं, जो भटक रहे हैं, जो प्रेत आत्मा है, भूत है, जिन है, पिशाच है, डाकनी है, साकनी है, उनकी सुख शांति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए होती है। आज तक की जो कथा हमारी थी वो पितरों की सुख शांति के लिए।
पूर्वजों की, जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम जानते हैं, जो दूर दूर तक आवाज सुन रहे हैं भगवत गीता की, वो वैकुंठ को प्राप्त कर जाएंगे। वो सूक्ष्म रूप में होते हैं, जो इन आंखों से नहीं अंतरात्मा से देखे जाते हैं, महसूस करे जाते हैं। और अब देवताओं और मनुष्यों की कथा प्रारंभ होगी। तो राजा बलि स्वयं कृष्ण भगवान के वामन जी के सामने बैठे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, हम मिलके रहेंगे ओ मोहना, हम मिलते रहेंगे ओ मोहना। तुम राघव बनो मैं केवट बनूं, राघव बनो मैं केवट बनो, तुम राघव बनो मैं केवट बनूं, तुम राघव बनो मैं केवट बनो, तुम राघव बनो मैं केवट बनूं, तुम राघव बनो मैं केवट बनो। गंगा में मिलेंगे ओ मोहना, गंगा में मिलेंगे ओ मोहना, पार होते रहेंगे ओ मोहना, पार होते रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम केशव बनो मैं अर्जुन बनो, केशव बनो मैं अर्जुन बनो, केशव बनो मैं अर्जुन बनो, तुम केशव बनो मैं अर्जुन बनो, तुम केशव बनो मैं अर्जुन बनो, तुम केशव बनो मैं अर्जुन बनो। गीता में मिलेंगे ओ मोहना, गीता में मिलेंगे ओ मोहना, कुरुक्षेत्र मिलेंगे ओ मोहना, कुरुक्षेत्र मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
बने हर काम देखे हैं, जहाँ मुश्किल ही मुश्किल थी वहाँ आसान देखे हैं। तेरी मुश्किल का हल वो अरे नादान कर देंगे, सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे, सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे, सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे, सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे, फिर बाद में उड़ा लीजिए उल्टा। अरे नादान कर देंगे, मुश्किल का हल अरे आसान कर देंगे। अपनी रहमतों में, अपनी रहमतों में भरोसा कर। कार्ड 32 का ला रहा क्या गया? 32 का ला रहा क्या कार्ड? 64 बना करम करता चल कि बाकी वो संभालेगा, वो बना करता चल कि बाकी वो संभालेगा, तुझे अपनी दया से वो सुध हैरान कर दे, सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देगा, सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देगा, सफर कितना भी हो प्रभु आसान कर देगा। छोटे से सिमरन से बड़ा हर काम कर देंगे, वो छोटे से सिमरन से बड़ा हर काम कर देंगे, चतुर से हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे, चतुर से हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे, सफर कितना
जितना भी मुश्किल हो जरूर आसान कर देंगे। जो तुमसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे। जो तुझसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे। उसे भगवान कर देंगे, तेरा वो नाम कर देंगे। उसे भगवान कर देंगे, तेरा हर काम कर देंगे। तेरा हर काम कर देंगे, तेरा नाम कर देंगे। तेरा हर काम कर देंगे, तेरा नाम कर देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि